कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 खंड बा पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल करेंगे और इसमें हमेशा उल्टा माना जाता है। अपरिमेय सिद्ध करने कह रहा तो परिमेय मानेंगे। लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये माना जाएगा, क्योंकि यहाँ अपरिमेय कह रहा है तो उसका उल्टा पर माना था। अपरिमेय उल्टा परिमेय होता है। परिमेय संख्या है, इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। तो अब जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 + 2 √5 विल बी इक्वल टू p/q, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से 2 √5 हमने यहाँ रोक लिया, बराबर हुआ p/q -3 उधर ये गया उधर हो गया। तो यहाँ से 2 √5 इक्वल टू हुआ p माइनस लघुत्तम लेंगे 3q/q आया। तो यहाँ से √5 हम सिर्फ रोकेंगे तो इधर हो जाएगा p - 3q ये 2 इसके गुणांक में 2q हो जाएगा ऐसे। तो जो भिन्न के रूप में संख्या लिखी जाती है उनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। ये p/q के रूप में है भिन्न के रूप में, तो ये परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या बन गई ये। और इधर √5 तो हम जानते हैं अब √ में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। तो 5 अभाज्य है √ के अंदर है तो अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। तो इसके अनुसार ये साबित हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि सत्य नहीं है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय परिमेय के बराबर होगी, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होगी। ये सत्य नहीं है, तो लिखेंगे जो कि सत्य नहीं है। लिखेंगे जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अतः समीकरण 1 में की गई कल्पना असत्य है। में की गई कल्पना असत्य है। की गई कल्पना असत्य है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ हमने परिमेय माना था, परिमेय नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही तो सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया तो लिख देंगे इसको प्रूव्ड लिखेंगे। ये हुआ यहाँ से प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, PROVED। ये प्रूव हो। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हल करेंगे हम। पहला पार्ट में लिखा है 1/√2। तो 1/√2 लिखा है यहाँ, लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यही सब में लिखा जाता है। अपरिमेय कह रहा सिद्ध करने को तो उसका उल्टा परिमेय मानेंगे हम। परिमेय संख्या है, ये मान लिया गया। तो इसको हमने समीकरण 1 कहा।
अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हुआ कि 1/√2 को p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से क्रिया गुणा करेंगे, और चाहे नहीं करते हैं गुणा तो इसको ये लिखा है तो अब इसको हम गुणा कर ले रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, मतलब कि दर्जा पलट दे रहे हैं। √2/1 कर लेंगे बराबर q/p हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि √2/1 का कोई मतलब नहीं, √2 का √2 लिख दो, ये हो गया q/p। ये भी भिन्न है, ये भिन्न है तो जाहिर सी बात है परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या है, भिन्न है तो परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। और ये अपरिमेय संख्या है √2, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जब अंडर रूट के अंदर होती हैं तो उनका वर्गमूल नहीं पूर्णांक में नहीं निकल सकता है, इसलिए वो अपरिमेय मानी जाती हैं। तो √2 अपरिमेय है और ये परिमेय है, ये अपरिमेय और ये परिमेय। तो इससे ये साबित हुआ कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। इससे साबित हुआ कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये साबित हुआ। जबकि ये गलत है, देखेंगे जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 में की गई कल्पना, में की गई कल्पना असत्य है, असत्य है। अतः जब कल्पना ही असत्य है, तो हमने कल्पना किया था परिमेय संख्या है, ये असत्य है, लिखेंगे अतः 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात निष्कर्ष ये निकल के आया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आया। अब पार्ट 2 देखेंगे इसका। पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि 7/5 एक परिमेय संख्या सिद्ध करना, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ये लिखा। तो लिखेंगे माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने ये ऐसा हमने कल्पना किया, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब हम जो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये होता है कि 7√5 को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से √5 इधर रोक लेंगे, बराबर होगा p/q, और ये 7 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ये तो बन गया भिन्न, ये भिन्न बन गया। तो वह ये भिन्न है, तो भिन्न जितनी भिन्न होती हैं सब परिमेय संख्या होती हैं, सब हैं परिमेय। तो ये परिमेय हुई। और ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या हुई। तो इससे साबित ये हुआ कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये कथन आया, जो कि सत्य नहीं है। देखेंगे जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। तो अतः समीकरण 1 में की गई कल्पना
कल्पना असत्य है, असत्य है। अतः 7/5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया। PROVED। अब इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 इसमें लिखा हुआ है 3+√2, 3+√2 पार्ट 3 में लिखा है। लिखेंगे माना 3+√2 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने परिमेय संख्या माना। ये समीकरण 1 हो गया। जब ये एक परिमेय संख्या हमने मान लिया है तो इसका मतलब ये हुआ जब परिमेय संख्या है तो ये 3 + √2 का मान P/Q के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से √2 हमने रोका, यहाँ बराबर हुआ P/Q और ये 3 उधर गया, माइनस में हो गया। यहाँ से √2 बराबर आया P माइनस लघुत्तम ले लेंगे 3Q आया बटे पूरे में Q। हमने अब इसको भिन्न के रूप में हो गया। भिन्न के रूप में लिखी गई संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय होती हैं, ये परिमेय संख्या होती, सॉरी, भिन्न के रूप में संख्या लिखी परिमेय होंगी। तो ये इधर किसी हो गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बन गई है। और ये जो इधर लिखी है ये अंडर रूट में है, √2 लिखी, 2 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल जो है पूर्ण संख्या नहीं निकल सकता, इसलिए ये अपरिमेय होगा। ये हुआ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या इधर लिखते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर होगा, इधर परिमेय है तो परिमेय संख्या के बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः ये जो हमने माना है इसको परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 में की गई कल्पना गलत है। अतः ये हुआ कि 3 परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है? अर्थात 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। चाहे सिद्धम लिखें चाहे प्रूव लिखें, एक ही बात होती है। अब प्रश्नावली का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको हम हल करेंगे। लिखा है सिद्ध करो कि √3 + √4 एक अपरिमेय संख्या। दिया गया है √3 + √4। इस प्रश्न में घुमा दिया थोड़ा सा। √3 को √3 हम लिखेंगे, लेकिन √4 का मान होता है 2, ये 2 बन गया। असली बात ये भी कि 3 +
3+2 लिखना चाहिए था, लेकिन उसने घुमाकर 3+√4 लिख दिया। तो लिखेंगे माना 3+√3+2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये समीकरण 1 हो गया, इसको हमने समीकरण 1 कहा। जब परिमेय संख्या है तो दिस इम्प्लाइज दैट √3+2 बराबर होगा P/Q। तो इसका मतलब हुआ कि √3 जो है ये P/Q से 2 कम -2 यहाँ लिख देंगे हम। तो अब हम यहाँ से √3 हुआ बराबर ये P माइनस Q, 2 × Q आ गया बटे Q हो लघुत्तम ले लिया मैंने। ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ। भिन्न की संख्या जितनी भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या ये भिन्न में लिखी, और ये √3 को हम जानते हैं अपरिमेय है, यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो कि असत्य है। जो कि असत्य है। अतः समीकरण 1 में की गई कल्पना सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। अतः √3+2 ये लिखेंगे। अतः √3+2। अतः √3+2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3+2 को लिख सकते हैं √4 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। तो लिख देंगे प्रूव्ड या इति सिद्धम लिख देंगे। इति सिद्धम यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम हो गया। ये प्रूव्ड। अभ्यास समाप्त हुआ।